जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कह रहा है कि किसी रोम्बस का पेरीमीटर जो है वो 100 मीटर है और उसके डायगोनल का लेंथ जो है वो 40 मीटर है, तो एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होगा? चलिए शिखा ने रिप्लाई, सभी लोग रिप्लाई कीजिए तो आंसर, एवरीवन प्लीज रिप्लाई। सभी लोग आंसर रिप्लाई कीजिए, मैं तब तक देख रहा हूं कि इसके कितने मार्क्स आए हैं। गुड वन। आज आपका आंदोलन है, विनायक ने 40 मार्क्स लिए हैं टेस्ट 1 में एंड टेस्ट 2 में 32 मार्क्स। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि आपको एक रोम्बस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक रोम्बस दिया हुआ है। लेट्स से कि ये एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है? वैसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो अगर ये ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है, और इसके एक डायगोनल दिया हुआ है, एक डायगोनल वो दिया हुआ 40 मीटर का। अब कह रहा है कि 4a की पेरीमीटर जो है वो कह रहा है कि 100 है, तो 4a का वैल्यू 100 होगा, तो a की वैल्यू क्या होगी? 25 मीटर होगी। दैट मीन्स ये वाला साइड भी 25 होगा और ये वाला साइड भी 25 होगा। तो लेट्स से दिस वन इज a, b, c एंड d। तो अगर हम इस ABCD फॉर ट्रायंगल ए सी डी के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए एस देखेंगे, तो देखिए 25 प्लस 25 प्लस कितना हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये 90 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 45 हो जाएगा। 45, दिस इज इन मीटर। तो अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी निकालना है, हाँ दूसरा मेथड से भी, रुकिए मैं लेट्स पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी क्या होगा? एसीडी ये लिख सकते हैं रूट अंडर एस, एस की वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस माइनस सी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस विल बी 45 इंटू 45 माइनस 25 इंटू 45 माइनस अगेन 25 क्योंकि दो साइड सेम है, इंटू 40 माइनस ये कितना हो जाएगा? सॉरी 45 ना, 45 माइनस 40, तो आपको स्क्वायर रूट के अंदर मिल जाएगा। इस 45 को आप 9 इंटू 5 लिख सकते हैं, देखिएगा ताकि मैं स्क्वायर रूट भी लिखाना चाहता। ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा और ये जो है 5 हो जाएगा। तो देखिए दो 5 मिलकर एक सिंगल 5 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। ये 9 जो है 3 के रूप में बाहर आएगा और ये 20 जो है ये 20 आ जाएगा। तो कितना हो रहा है? 15 इंटू 20, ये 300 मिल जा रहा है, 300 मीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल का एरिया जो है इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपको मिल जाएगा 300। तो दूसरे वाले साइड के लिए भी सेम यूनिट है। ठीक है, या हम कहेंगे कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो साइड्स हैं, कोई भी पैरेललोग्राम का साइड जो होता है, सॉरी डायगोनल जो होता है वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है उसको। तो इसका एरिया 300 है तो इसका भी एरिया 300 होना चाहिए। सो एरिया ऑफ रोम्बस जो हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस ये जो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 300, दैट मीन्स 600 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 600 मीटर स्क्वायर। सो फराज आपका आंसर गलत था। देखिए दूसरा मेथड भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या करेंगे
यहाँ किसी एक वर्टिसेस से परपेंडिकुलर डालेंगे, किसी भी एक वर्टिसेस से परपेंडिकुलर डालेंगे। यहाँ हम कहेंगे कि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। लेट में लेट हमको अलग से थोड़ा सा फिगर बना दीजिए। ये और ये सपोज कीजिए कि ये डायगोनल जो है 40 मीटर दिया हुआ है और ये 25 निकल गया है, ठीक है। तो इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा। और ये जो डायगोनल है ना, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये जो है इतना जो है 20 हो जाएगा, 20। तो ये वाला लेंथ निकालना होगा आपको। ये वाला लेंथ जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम में 25 का होल स्क्वायर जो है लिख सकते हो, 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर और प्लस इसको कुछ नाम दे दे, इसका नाम h1 ले लीजिए, h1 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। तो h1 का स्क्वायर यहां से आपको मिल जाएगा कितना? 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और माइनस 20 का स्क्वायर 400, तो ये आपको मिल जाएगा 225। कितना मिल जाएगा? 225। तो यहाँ से h1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 15। तो अगर ये 15 हो गया तो ये भी 15 होना चाहिए, यानी कि एक डायगोनल आपको 40 मिला है, तो दूसरा डायगोनल 50, दूसरा डायगोनल D2 जो है 2 इंटू 15 मिल जाएगा, दैट मीन्स 30 मिल जाएगा। तो आपको एरिया जो होता है रोम्बस का एरिया हाफ D1 इंटू D2 होता है, D1 इंटू D2 दोनों। ये भी रोम्बस का एक एरिया होता है, रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, मैंने इधर उधर लिखा है तो काफी ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। तो ये देखो 14 to 30 कितना हो जाएगा? 1200। 1200 का हाफ ले लेंगे, 600 आ जाएगा। तो दोनों मेथड समझ में आया क्या सभी को? सभी को समझ में आया? चलिए देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 60 सेंटीमीटर एंड 77 centimeter and other sides are 25 centimeter and 26 centimeter, then the area of the rhombus is। ये सभी ने बनाया क्या? इसको सभी ने सॉल्व किया है? कितने लोग का आंसर आ रहा है? बी होगा, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था भाई। ये क्या था? ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। सॉल्व करना पड़ेगा क्या? अच्छा, फॉरगॉट माय आंसर बन जाएगा ना सभी से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए यहां पर अच्छा ये बता दीजिए, चलिए पूरा कैलकुलेशन मत कीजिए आप लोग। ये दिया हुआ है कि ये कुछ ऐसा है भाई, ये मान लीजिए ये 77 सेंटीमीटर है और ये जो है 60 सेंटीमीटर है। एक 25 दिया हुआ है और दूसरा 26 दिया हुआ है। अच्छा, ये कितना आ रहा था? इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा था, यानी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस कितना आ रहा था? किसी ने बनाया इसको? तो अगर हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये इतना वाला पार्ट जो है वो भी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वाला पार्ट मान लीजिए कि ए हो गया और ये वाला पार्ट मान लीजिए कि बी हो गया। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो ऑब्वियसली, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए एच होगा, जो एच यहाँ होगा वही एच यहाँ भी होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, हम कह सकते हैं एच का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल्स टू आया होगा
ये हमने जाना था ना, एक बार फिर से लिख लेता हूं मैं। ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये 60, तो ये भी 60, ये ए और ये बी, ठीक है। ये आ रहा था 25 मान लेते हैं यहाँ पे, और ये 26 मान लेते हैं, ये एच था, ये भी एच था। तो हम कहेंगे एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये 26 का होल स्क्वायर रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी 676 हो जाएगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एच स्क्वायर की जो वैल्यू होगी भाई, ये कितना आ रहा है 676 माइनस बी स्क्वायर। और यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा एच स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 625 माइनस ए स्क्वायर। तो अगर इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि दोनों में एच स्क्वायर बराबर होना चाहिए। तो 625 माइनस ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितना आना चाहिए, 676 माइनस बी स्क्वायर के बराबर। बी स्क्वायर इधर चला आएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जो वैल्यू है 676 माइनस 625, ये शायद 51 मिलेगा, शायद क्या 51 ही आएगा। और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू, तो ये बी माइनस ए हो जाएगा इंटू बी प्लस ए हो जाएगा। अब देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल ये साइड लेंथ है 77। तो एक यहाँ पर a प्लस बी की जो वैल्यू होगी, a प्लस बी की वैल्यू वो कितना आ जाएगा, देखिए 60 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 17 आ जाएगा। तो b प्लस ए की वैल्यू 17 मिल गया, तो 17 टाइम्स ऑफ b माइनस ए की वैल्यू जो है वो 51 मिल जा रहा है। तो b माइनस ए की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, b माइनस ए 3 है और b प्लस ए जो है वो 17 है। दोनों को ऐड करेंगे तो b की वैल्यू जो है वो 10 मिल जाएगा, b की वैल्यू 10, b की वैल्यू 10 मिल गया, तो a की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। तो जैसे ही मिल गया, तो हमें h निकालना था ना भाई, h रख दीजिए a की, यहाँ पर b की वैल्यू 10 आया है ना भाई, b की वैल्यू 10 आया है, इसमें रख देते हैं। एच स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 676 माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब ये 10 का स्क्वायर ये 100 होगा, यानी कि दिस विल बी 576। 576 का मतलब ये h की जो वैल्यू होगी ये 24 का स्क्वायर है, तो 24 हो गया, ठीक है। तो हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, हाफ बेस की वैल्यू कितनी है 77 इंटू परपेंडिकुलर हाइट की वैल्यू 24 आ गया। तो 77 इंटू 12 ये करके देख लीजिए, ये आंसर आ जाएगा 77 इंटू 12। सभी को दिख रहा है क्या? ठीक है, तो हमने देखा था कि 77 इंटू 12 जो था वो आंसर था। तो देख लीजिए 77 इंटू 12 कितना आ रहा है। अभी नहीं दिख रहा है क्या? राइट यस और नो, इज स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? सभी को स्क्रीन विजिबल है? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। आयुष, फराज, शिखर, एक बार कंफर्म कीजिए स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है सर। मैं वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, दिख रहा है।
चलिए थर्ड नंबर कुछ तो देख लीजिए, ये जो आएगा वही आंसर होगा। तो 84 8 हो गया, 84 और 8, फोर आना चाहिए, यही आना चाहिए। चलिए ये देख लीजिए, फाइंड द एरिया पैरेलल साइड होता है, सॉरी ये मैं कौन सा एरिया लगा रहा हूं, हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 24 हो गया, इंटू साइड्स की था 77 प्लस 60 होगा ना, इससे आंसर आना चाहिए। ठीक है, इससे आंसर आएगा, इससे नहीं। चलिए फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल having page 32 meter and its one side is 11 centimeter, the other, ये तो बन गया होगा भाई, तीनों साइड का सम जो है 32 है, इसमें से ए साइड जो है 11 है, तो अदर टू साइड जो होंगे वे 21। मान लीजिए कि बी प्लस ए जो होगा वो 21 होगा, और बी माइनस ए जो है वो दिया हुआ है कितना है, 5 है, तो यहां से ए और बी की वैल्यू निकल जाएगा, तो तीनों साइड्स आपस में मिल जाना चाहिए। बी 12, बी आ जाएगा 12, ए आ जाएगा 9, ए आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 9, और सी तो 11 दिया हुआ ही है, तो इसे एरिया आपको आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन कौन बताएगा या कैसे करेंगे? चलिए मैं अब जिसे पूछूंगा, लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती कराना पड़ेगा। चलिए शिखर बताइए तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा? शिखर, शिखर रिप्लाई कीजिए। विनायक, रिप्लाई नहीं आ रहा है भाई। चलिए देखिए, इसमें कह रहा है कि the sides of a triangle are 35 centimeter, 54 centimeter and 61 centimeter। आवाज कट रही है, तो कह रहा है कि लॉन्गेस्ट लेंथ जो होगा एल्टीट्यूड का वो कैसे होगा। देखिए भाई यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए हम पहले ट्रायंगल बना रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी कि एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। तो देखिए अगर ये एरिया तो फिक्स्ड होगा भाई, तीनों साइड्स गिवन है, तो एरिया तो इसका फिक्स्ड है। अगर एरिया फिक्स्ड है तो इसको ग्रेटेस्ट होने के लिए, इसको ग्रेटेस्ट होने के लिए एल्टीट्यूड को कह रहा है कि लार्जेस्ट है या ग्रेटेस्ट है, तो एल्टीट्यूड को देखिए दो, मान लीजिए एक फिक्स नंबर है, एक फिक्स नंबर ऑब्टेन करना है आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू क्वांटिटी, और ये बेस भी फिक्स है भाई। अगर बेस को मिनिमम कर देंगे, बेस को मिनिमम कर देंगे तब ये ग्रेटेस्ट, एल्टीट्यूड ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो ट्रायंगल लिया हुआ है इसके जो साइड्स दिए हुए हैं ना, एक दिया हुआ है 61, एक दिया हुआ 54 और दूसरा दिया हुआ 35, तो 35 को आपको बेस में रखना है, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको सर समझ नहीं ग्रेटेस्ट है सर, एक चाहिए बार एरिया। बताइए जरा। अच्छा देखिए, तीन साइड्स अगर दिए हुए हैं किसी ट्रायंगल के, तो एरिया फिक्स होगा कि नहीं उसका, ये बताइए, ये यस समझ में सर। आया क्या? अगर तीन साइड्स है तो एरिया फिक्स हो जाएगा, तो अगर एरिया फिक्स हो गया, एरिया फिक्स हो गया, तो एरिया का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट या एल्टीट्यूड, इसी को बोलते हैं। तो अगर हम
ग्रेटेस्ट तो देखो बेस कोई भी हो सकता था, या तो ये बेस हो सकता था, या ये बेस हो सकता था, या ये बेस हो सकता था। तीनों में से कोई भी बेस हो सकता था। लेकिन अगर 54 को बेस मान ले रहेंगे, 54 को बेस मानेंगे या 61 को बेस मानेंगे, तो ये जो है अपना सबसे बड़ा वैल्यू नहीं ले पाएगा। ये अपना सबसे बड़ा वैल्यू तब लेगा जब ये वाला सबसे छोटा वैल्यू होगा। तो इसमें से जो सबसे छोटा साइड है उसको बेस मान लेंगे। तो 35 को बेस मान लेंगे, एल्टीट्यूड्स को मान लिया, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इस पॉइंट को अगर डी नाम दे तो एडी को हाफ। इस केस में जो एडी मिलेगा वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा। और एरिया तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना पड़ेगा अलग से। तो इसका एस कितना हो जाएगा? एस जो होगा 54 प्लस 61 प्लस ये कितना हो जाएगा? 35 डिवाइडेड बाई तो 75 होगा सर। 2। तो 75 आ रहा है ना? रूट अंडर एस, एस की वैल्यू हो जाएगी 75 इंटू 75 माइनस 54, ये हो जाएगा 21। 75 माइनस 61 ये हो जाएगा 14 इंटू 75 माइनस 35 ये हो जाएगा 40 एंड दिस इक्वल्स टू हाफ। ये हो गया 35, ये हो गया एडी। यहां से जो डी मिल एडी मिलेगा वो ग्रेट होगा। ठीक है भाई। अगर मान लीजिए यहां पर ये देखो कैसे पहचानेंगे, अगर मान लीजिए यहां पर 61 ले लेते हैं, हाफ इंटू 61 इंटू एडी। अगर इससे डिवाइड करते हैं तो ये जो एडी जो होगा छोटा नंबर मिलेगा भाई। बताओ तो किसी नंबर में मान लो कोई एक फिक्स नंबर है, लेट से कि 100 है, 100 में एक बार 35 से डिवाइड कर रहे हो और एक बार 100 में एक 60 से डिवाइड करोगे या 61 से, किसमें बड़ा वैल्यू मिलेगा? तो 35 वाला। बड़ा वैल्यू यहां पर मिलेगा, ये वाला मिलेगा। तो इसलिए छोटे नंबर से यहाँ डिवाइड करेंगे ना तो वैल्यू जो होगा वो बड़ा मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट था कि ये जो एडी होगा वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, सभी को क्लियर होना चाहिए ये। तो यही कॉन्सेप्ट था कि ग्रेटेस्ट का टर्म यहाँ पे पूछा हुआ था, टर्मिनोलॉजी यूज किया हुआ था। ठीक है। तो एक होगा 4, दूसरा होगा 3, 4, 3 और 5, ये हो जाएगा 4 3 5। एक तरह साइड ट्रायंगल भी हो जाएगा। आप देखोगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर। ठीक है। तो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हो से, एरिया ऑफ ट्रायंगल आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको छोड़ देते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते हैं। चलिए यहां पर देखिए, ये कह रहा है कि ये इसका आंसर सभी लोग बताइए तो। लोग
सॉरी, आज नेटवर्क का इश्यू ज्यादा हो रहा है। अभी ठीक है, दिख रहा है सभी को? चलिए, कह रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर ये 0 है। बताइए तो भाई, स्क्वायर्स नंबर का सम 0 कब होता है? जब सभी नंबर्स आइडेंटिकली, ये दिया हुआ है कि a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए टू दी होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या है? तो देखिए, तो कोई भी स्क्वायर अगर ये पॉजिटिव और ये तो कुछ चाहिए, दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू बी आ जाना चाहिए। क्या बताए सर, कट गया आपका आवाज। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 3 नंबर्स के स्क्वायर्स का सम क्या कह रहा है कि 0 है। अगर 3 नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 है तो आप जानते हो कि स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। स्क्वायर ऑफ ए नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ अ नंबर is always positive और 0। यही पॉसिबिलिटी है भाई इस नंबर के साथ। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये, और ये भी मान ली 0 होता है या पॉजिटिव होता, ये भी 0 होता या पॉजिटिव होता, तो सबको आपस में ऐड करते तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी मिलनी चाहिए थी ना। लेकिन ये 0 मिल रहा है, इसका मतलब कि ये वाला पहला वाला टर्म, पहला वाला स्क्वायर टर्म ये भी 0 होगा, दूसरा वाला स्क्वायर टर्म भी 0 होना चाहिए, और तीसरा वाला स्क्वायर टर्म भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तभी तो ये आइडेंटिकली 0 होने चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे कि सभी टर्म आइडेंटिकली 0 होने चाहिए। यानी कि a माइनस 0 होगा तो यहाँ से a इक्वल टू बी मिल गया, b माइनस सी इक्वल टू 0 मिल जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा कि b इक्वल टू सी हो जाएगा, और तीसरा c माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ से कहेंगे कि c इक्वल टू ए हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज हो जाएगा कि ये a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा। तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये तो एरिया क्या है? सर आपकी आवाज कट रही है। एरिया में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है?
अब क्लियर है क्या? आवाज 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 अब आवाज आ रहा है? चलिए, सॉरी आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू ज्यादा हो रहा है। देखिए इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, साइड लेंथ दिया हुआ है ए बी ए सी और ये दिया हुआ है, तो इसका एस कितना हो जाएगा? एस जो होगा ए प्लस यानी 5 + 6 + 7 तो हम यहां से एरिया की अगर हम बात करते हैं, एरिया की, तो हम कहें रूट अंडर एस की एस इंटू एस माइनस ए यानी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा रूट अंडर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? एस की वैल्यू हो जाएगी 9, तो 9 इंटू एस माइनस 5 कर लो तो 4 हो जाएगा, 9 मानेंगे तो 3 हो जाएगा, 9 माइनस 7 कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इससे हम हमारे पास रूट हो गया और ये रूट अंडर 6, तो 6√6 यहाँ से हमें एरिया आया, जानते एरिया हैं मिला। दीपक सर को, आप तो पहचानते हैं, उनको जो चिन्हेगा वही उनको समझेगा। चलिए, और देखिए यहां से हम क्या कर लेंगे, इस सभी को ज्वाइन कर देंगे इस ओ से, ओ से अगर हम ज्वाइन कर देंगे और यहां से इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। पहले हम इस ट्रायंगल के इस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC की अगर हम बात करें, BOC, तो ये मिल जाएगा हाफ, इसके लिए बेस जो हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 इंटू आर की वैल्यू, ये परपेंडिकुलर हाइट आर हो जाएगा, तो दिस विल बी हाफ इंटू 7r। और उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC की बात करेंगे, ट्रायंगल AOC, तो ये आपको मिल जाएगा 1/2 6 इंटू आर हो जाएगा। तो अब तीनों इन सभी एरिया को जोड़ेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो आपको मिलना है, ABC, वो इन तीनों एरिया को भी जोड़ देंगे तो मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया आपको 6 मिला हुआ है, यहां से ये एरिया 1/2 5r मिला है, प्लस 1/2 7r मिल गया है, 7r प्लस 1/2
ये कितना है 5/2 r। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 6√6 की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा 7×5 = 12, ये 6 हो जाएगा, 7×5 = 12, 18 जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से, इसको इसको r की वैल्यू मिल जाएगी 6/9 इंटू √r। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू √6। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 2√2/√3 और सी होगा, ये इसका सही आंसर। मैं क्या सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एवरीवन हमें चलिए कट। और आज जैसा था तो सेंटर पे नहीं जा सका आज मैं, इसलिए रूम से ही लेना पड़ा और रूम में नेट से नहीं है आज। ये वाला है, ठीक है, कि if two sides 12 दिया तो इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, एरिया भी निकल जाएगा। सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए टू साइड्स लिखा हुआ है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स जो है, टू साइड्स इक्वल्स टू दिया हुआ है भाई 16 और सेमी पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सेमी पेरीमीटर दिया हुआ है इसका सेमी पेरीमीटर दिया हुआ है 12, सम ऑफ एनी टू साइड्स, ये दिया हुआ है 16 यूनिट, ये दिया हुआ है 16 यूनिट। और सेमी पेरीमीटर एस दिया हुआ है कितना भाई, एस दिया हुआ है 12, तो पेरीमीटर जो होगा इसका, पेरीमीटर ये हो जाना चाहिए 24। ठीक है, तो सम ऑफ टू साइड्स, अगर मान लीजिए कि ए बी सी ये एक ट्रायंगल है, ए और बी प्लस सी ये भी 60 यूनिट्स है, और आप बोल सकते हो कि सी प्लस ए जो है वो भी 16 यूनिट्स है। और यहां पर दिया हुआ है ऑल्सो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू दिया हुआ है 24। तो देखिए, तो अगर यहां से इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, इसको 3 मानेंगे, इसको 4 मानेंगे, तो हम कहेंगे फ्रॉम
फर्स्ट एंड 4, फ्रॉम फर्स्ट एंड 4 क्या लिख सकते हैं कि 16 प्लस सी इक्वल्स टू 24, तो यहां से हमें सी की वैल्यू मिल जाएगा 8। सेकेंड एंड 4 से क्या मिलेगा, सेकेंड एंड 4 से यहां से मिल जाएगा आपको 16 प्लस ए इक्वल्स टू 24, तो यहां से मिल जाएगा ए इक्वल्स टू 8। और 3 एंड 4 से क्या मिल जाएगा, 3 एंड 4, इससे आपको मिल जाएगा 16 प्लस बी इक्वल्स टू 4, यहां से आपको बी मिल जाएगा 8। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि आपको a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी मिल गया, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो जाएगा हाफ हाफ रूट पे ए स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू ए कितना है, 8 का स्क्वायर, यानी कि ये 64 आ जाएगा 16√3। तो 16√3 जो होगा ये आंसर हो जाना है। ठीक है, समझ में आया? Everyone please reply. Everyone please reply. एंड अप का मीन्स नहीं समझे, मीटिंग को एंड करने के लिए बोल रहे हो शिखर? ठीक, ओके। ओके, सो चलिए बंद करते हैं इस मीटिंग को। नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए, बाय बाय एवरीवन।